हेलो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट लेके आया हूं आपके सामने। डीयू के लिए आपने बहुत सारे बच्चे फेजेस देख लिए, आपने फेज 1 देख लिया, फेज 2 देख लिया और आज फेज 2 का अंत हो चुका है, ये बात आप जान चुके हो। अब इस पूरे के पूरे डेटा के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, क्या क्या होने वाला है और आगे की पूरी डेट शीट्स आपको देने वाला हूं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूं, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते बच्चे। ये न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स ने यहां पर पूरा का पूरा ये आर्टिकल यहां पे दिया हुआ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि डीयू ने अपने एप्लीकेशन क्लोज कर दिए। आज इसका लास्ट डेट था, आपको पता ही है कि आज उसने एप्लीकेशन क्लोज कर दिए हैं अपने सारे के सारे। और इसके अंदर केएमसी जो किरोड़ीमल कॉलेज है बच्चे आपका, हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज, ये टॉप में रही है। टॉप 3 में ये जो है डीयू ने अपना डेटा दिया है, उससे ये पता चला है हमको कि भाई टॉप 3 में इन कॉलेजेस को चूज किया गया। सबसे ज्यादा बच्चों ने इन्हीं 3 कॉलेजेस को चूज किया गया है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे इसके अंदर बोला गया है कि लास्ट ईयर पिछले साल लगभग 2,17,653 लोगों ने फॉर्म्स फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था CSAS पोर्टल पर डीयू के लिए। और ये नंबर इस बार थोड़ा सा बढ़ा है और इस बार बढ़ के लगभग जो है बच्चे ये 2,45,239 लोगों ने कुल फॉर्म भरा हुआ है अभी तक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हिंदू कॉलेज रिसीव्ड 158, यानी कि करीब 1.5 लाख जो है एप्लीकेशन जो है बच्चे यहां पर हिंदू कॉलेज ने यहां पर ली थी। अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा वेडनेसडे इवनिंग तो खत्म हो चुका है प्रोसेस, यहां पर इतनी बात हो रही है। फिर यूनिवर्सिटी क्लॉक्ड कंसीडर जंप। अब यहां पे यही बताया गया है कि बच्चे पहले इतना था लास्ट ईयर और इस बार 12.5% एक्स्ट्रा है, जो कि मैंने आपको बताया था 2,45,000 लगभग यहां पे फॉर्म फिलअप किए गए। और आपको पता है कि इसके जो एंट्रेंस जो CUET का एग्जाम हुआ था उसी के थ्रू ही यहां पर ये लेने वाली है, ये बात यहां पे कही गई है। ठीक है, जो एडमिशन है वो इसी के बेसिस पर ही होने, इसी के स्कोर के बेसिस पर ही होने वाले हैं, ये बात यहां पर कही गई है। किरोड़ीमल कॉलेज रिसीव्ड द मोस्ट एप्लीकेशन दिस ईयर। सबसे पहले नंबर पे किरोड़ीमल आ जाता है यहां पर, जिसने 1,61,533 सीटें बच्चे जो लोगों ने प्रेफर की हैं, मतलब इतने लोगों ने, इतना कॉलेज, मतलब जो 2,45,000 जो टोटल एप्लीकेशन है ना, उसमें से 1,61,533 बच्चों ने किरोड़ीमल को भरा है बच्चे, KMC को भरा हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है बच्चे हिंदू कॉलेज को, जो 1,58,548 लोगों ने भरा है। और फिर तीसरे नंबर पे हंसराज 1,57,162 लोगों ने भरा है। और इसके बाद रामजस कॉलेज आता है 1,56,000 पे। इसके बाद बच्चे और जितना भी ये पूरा का पूरा जो होने वाला है, पूरा का पूरा प्रोसेस वो भरने का हो चुका है। सारी सीट वगैरह जो प्रेफरेंस शीट भरनी थी आपको, वो सब कुछ भर चुके हैं। यहां पे बस यही बात कही गई है। इसके बाद आ जाती है मेन बात। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि भाई इसके अलावा भी कुछ और कॉलेजेस थे जिसके लिए बच्चों ने काफी जो है इंटरेस्ट जताया है, और उसमें से ही कुछ कॉलेज हैं। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, और ये भी इन पॉपुलर कॉलेजेस की लिस्ट में आया है। मतलब कि उसके बाद इन्हीं कॉलेजेस को भरा गया है सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने इन कॉलेजेस में के अलावा कुछ कॉलेजेस भरे, ठीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद है कि हाँ यार वहां पर तो हो जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन होने वाला है, जिन कॉलेजेस के नाम मैंने अभी आपको बताएं। इनके अलावा जो कॉलेज होंगे वहां पे भी कंपटीशन होगा, लेकिन कम होगा, ये यहां पर हमें पता चलता है। ये सारा का सारा डीयू ने अपना वर्क दिया हुआ है, अपना जो डेट शीट जो शेयर की है वो हिंदुस्तान टाइम्स ने यहां पर छपाई, और हम आपको यहां पर डिकोड करके बता रहे हैं। फिर यहां पर लास्ट ईयर बच्चे 65,000 सीट्स जो है यूनिवर्सिटीज के पास थी और उसने जो है एक्सेप्ट किया था। इस साल 71,000 सीटों के लिए बच्चे यहां पर बच्चों को यहां पे रजिस्टर किया जा रहा है। 71,000 सीटों के लिए, मतलब जितने भी एप्लीकेशन आए 2,45,000, उसमें से 71,000 बच्चे यहां पर एडमिशन लेने वाले हैं, इतना आप समझ के रखिए। फिर यहां पर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन विल असाइन अ रैंक, टेंटेटिव रैंक, एक सिमुलेटेड रैंक आएगी बच्चे। जैसे कि हर सब्जेक्ट वाइज आपको पता है, हर कोर्स वाइज जो है आपके पास ना एक रैंक मिलेगी आपको, और उसके हिसाब से आपको वो कोर्स दिया जाएगा। मान लीजिए कि BA ऑनर्स की बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जो आपका एक सिमुलेटेड रैंक बन के आएगा, उसमें जो सबसे 1 नंबर पे आएगा उसको वो मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा उसको मिल जाएगा। मान लीजिए 9 सीटें हैं तो वो 9 सीटें जो है वो स्टार्टिंग की 9 रैंक वालों को मिल जाएंगी। कुछ इस प्रकार से आपकी सिमुलेटेड रैंक जो है आपकी बनेगी, और उसके हिसाब से बच्चे आपका यहाँ पर कॉलेज की सीट अलॉट होंगी। और ये जो है बच्चे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपने तो सब कुछ कर लिया है, जस्ट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये अपने आप ही होके आपके पास आएगा।
इसके बाद बात करता हूं तो यहां पर आपको पता है कि 27 जुलाई बच्चे आपका जो है लॉक कर दिया गया प्रेफरेंस, आज प्रेफरेंस आपकी लॉक कर चुके हैं। फिर बोला जा रहा है कि जो सिमुलेटेड रैंक है, जो आपको रैंक मिलने वाली है, वो रैंक आपको मिलेगी 29 जुलाई को शाम 5 बजे तक। तो वही जो आपका पोर्टल है उसी के अंदर ही आपको यहां से तो हम बता ही देंगे, साथ ही साथ में जो आपने CSAS का पोर्टल है उसके अंदर भी जाकर आप अपनी रैंक देख सकते हैं कि आपको कहां पर क्या रैंक मिली है। जो सिमुलेटेड रैंक की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो आपको क्या मिली है। तो ये जुलाई 29 यानी परसों के दिन बच्चे शाम को 5 बजे तक आपको ये पता चल जाएगा। द विंडो विल ऑल्टर, द प्रेफरेंस विल देन बी ओपन टिल इतना। तो बच्चे एक प्रेफरेंस को ऑल्टर करने के लिए एक विंडो और दी जाएगी आपको कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहां पे, द विंडो टू ऑल्टर प्रेफरेंसेस विल बी देन ओपन टिल 11:59 ऑन जुलाई 30, यानी कि 30 जुलाई को रात को 12 बजने से पहले तक। इसके बाद 30 जुलाई को रात को 12 बजने से पहले तक, ठीक है, वैसे आई थिंक इतने बजे, हाँ 12 बजने से पहले तक, 30 जुलाई मतलब 31 जुलाई होने से पहले तक आपके लिए एक विंडो और ओपन कर दी जाएगी, जहां पर बच्चे आप अपना प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी बदल सकते हो, प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर, ऑल्टर मतलब चेंज करना, परिवर्तित कर सकते हो। तो ये यहां पर बात कही जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड फेज जो होगा बच्चे, जब फाइनली आपका एडमिशन सीट अलोकेशन, यानी जो आपको सीट मिलने वाली है, वही आपका थर्ड फेज है। 1 अगस्त को वो चालू हो जाएगी सीट मिलने की कहानी। और जो सीट आपको अलॉट हुई है, मान लीजिए कि आपने थर्ड प्रेफरेंस जो भरी थी, आपको वो मिल गई सीट, है ना, बट आपको चाहिए सेकंड और थर्ड, तो वहां पे एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है कि अपग्रेड करना चाहते हो क्या। ठीक है, तो अपग्रेड करने में क्या होता है, अपग्रेड करने में ये होता है कि आपके पास जो सीट है वो तो है ही आपके पास, वो तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन अपग्रेड कर दोगे तो हो सकता है जो पहली और दूसरी प्रेफरेंस भरी थी आपने, समझो, जो पहले और दूसरे कॉलेज भरे थे आपने, हो सकता है कि वहां से कोई व्यक्ति जो है वो वहां पर नहीं जाना चाह रहा, उसने सीट छोड़ दी अपनी। ठीक है, तो अपग्रेड करने से क्या होगा कि हो सकता है उसने अपनी सीट छोड़ दी, तो हो सकता है आपने अपग्रेड का बटन दबा दिया तो आपको वो सीट मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अपग्रेड बटन को बच्चे आप ध्यान पूर्वक रखें। इसके बाद बहुत एक एक कदम फूक फूक के रखना है, आपने अगर जरा सी भी गलती की ना तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप जो है 4 अगस्त तक जो है आपको बताना पड़ेगा कि आप अपनी सीट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वो सारे के सारे ऑप्शंस जो होंगे, जो भी होंगे, वो आपको 4 अगस्त तक बता देना है। यानी 1 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा, 4 अगस्त तक आपको बता देना है कि आप क्या चाहते हो, सीट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट चली जाएगी, यही आपकी यहां पर बात बोली जा रही है। अगर नॉन एक्सेप्ट किया तो भाई सीट आपकी निकल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोला गया है कि दिस ईयर बीए बीकॉम वाज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों ने बीकॉम भरा हुआ है, लेकिन कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि बीकॉम सबसे ज्यादा होने के बाद बीकॉम ऑनर्स उसके बाद है, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश, फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ये सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा है प्रेफरेंसेस के अंदर। लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिरांडा हाउस वर नॉट द टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज। यानी कि डीयू ने यह भी बताया है कि श्रीराम कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, ये ऐसे कॉलेजेस जो हैं बहुत प्रीमियम माने जाते हैं, लेकिन ये टॉप 10 प्रिफर्ड लिस्ट में भी नहीं है। मतलब ये अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बच्चों ने किस किस में भरा है, तो ये टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 10 के नीचे है। मतलब यहां पर तो बच्चे बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप लोगों के होने का, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना मतलब बीकॉम के सबसे ज्यादा, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, बीकॉम के सबसे ज्यादा बच्चों ने जो है यहां पर भरा हुआ है प्रेफरेंस, और उसके अंदर उन्होंने श्रीराम कॉलेज को नहीं भरा है। ये तो बड़ी खतरनाक वाली बात हो गई, मेरे को समझ नहीं आई ये बात। लेकिन आप लोगों ने प्रेफरेंस भरी है तो ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट खुलने को मिल सकती है आपको 29 जुलाई के बाद, ठीक है ना, 29 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। तो ये चीजें हैं, बाकी ये बात आपको ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे यही बात बोली गई कि लेडी श्रीराम कॉलेज और मिरांडा कॉलेज, क्योंकि हो सकता है वुमेन कॉलेज है, इसीलिए आपको कम प्रेफर्ड मिली यहाँ पर। तो ये सारी अपडेट थी बच्चे, आई होप आपको बातें समझ में आ गई हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 29 जुलाई को आपको 5 बजे आपको आपकी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। देन 30 जुलाई तक जो है बच्चे आपको रात तक जो है आपको प्रेफर्ड लिस्ट ऑल्टर करने को मिल जाएगी। 1 अगस्त को आपको सीट अलॉट हो जाएगी, 4 अगस्त तक आपको बताना है कि सीट आपको चाहिए कि नहीं, सिंपल सी बात। तो ये थी बच्चे आपके लिए जानकारी, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए। सीईटी हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।